मैं माफी मांगूंगा। अरे मैं माफी मांगेगा। मुख्यमंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के खासम खास एकदम नजदीकी वर्तमान समय में राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी को मुख्यमंत्री जी से मिलने को लेकर के रोक दिया गया। वहाँ भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीपैड पर पहुंचे हुए हैं और अरे मैं माफी मांगूंगा। अरे मैं माफी मांगेगा। मैं तो कह रहा हूँ ड्रामा हो गया। पुलिस ने बिल्कुल रोक दिया और बिल्कुल इसके बाद क्या हुआ, ओम प्रकाश जमदग्नि जी अड़ गए और कहने लगे कि एसपी सिटी तो माफी मांगेंगे। देखिए वीडियो। अरे हो गया भाई साहब अब मत जाओ, हम भी यहाँ आ गए। अब सवाल यह है कि एसपी सिटी साहब माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में मनीष जी आते हैं, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह जी आते हैं और कहते हैं भैया मैं तो माफी मांग रहा हूं ना। अरे मैं माफी मांगूंगा। अरे मैं माफी मांगेगा। मैं तो कह रहा हूँ ड्रामा हो गया। और ये बात कि कहां तक आ गई, ये बात यही नहीं रुकी, ये बात चली गई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी के पास कि देखिए भाई आपका प्रशासन तो हमें रोक रहा है आपसे मिलने के लिए। ओम प्रकाश नहीं थोड़ा वैसे रोका नहीं सर, थोड़ा ऐसे में तो हर बार होते हैं। अब भाई सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश जमदग्नि जी को लोग नहीं जानते, मतलब उन्होंने अपनी साख नहीं बनाई है क्या, या प्रशासन के लोग ओम प्रकाश जमदग्नि जी को हल्के में ले रहे हैं, या ओम प्रकाश जमदग्नि जी को अधिकारी सच में जानते ही नहीं, या ऐसा लगता है आपको कि ओम प्रकाश जमदग्नि जी को ज्यादा राज्य मंत्री का जो पद मिला है उसका उपयोग करके ज्यादा काम धाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल तो अलग अलग लेवल पर सबका होता है, तो क्या दर्जाधारी राज्य मंत्रियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? मतलब मैं सवाल कर रहा हूं। और बात यहीं तक रुकी नहीं, जब धामी जी के पास पूरा कुनबा पहुंचा अपनी समस्या लेकर के कि साहब हमें रोका जा रहा है, तो महामंत्री ये कहने लगे संगठन के कि साहब राज्य मंत्री है इनको रोक दिया जा रहा है, मैं महामंत्री हूं मुझे रोक दिया जा रहा है। पिछली बार भी मैंने कहा था राज्य मंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। राज्य मंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। राज्य मंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। और मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब राज्य मंत्री को रोक दिया जा रहा है, भाजपा के जो पदाधिकारी उनको रोक दिया जा रहा है, तो धामी जी ये सोचिए कि आम जनता को कहां कहां और क्यों क्यों रोका जा रहा होगा। सबसे बड़ा विषय तो यही है, क्या धामी जी वास्तव में आम जनता की समस्याओं को सुन भी रहे होंगे? क्या आम जनता अधिकारियों तक पहुंच भी रहे होंगे? क्या आम जनता जा रही होगी अपनी समस्याओं को लेकर के धामी जी के पास, या मैं कहूं अधिकारियों के पास, तो उनकी सुनवाई भी हो रही होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा क्या है कि ओम प्रकाश जमदग्नि जी बिल्कुल भड़क उठे? भाई वो भी कोई हल्के आदमी थोड़ी है, आप समझ रहे हैं? इतने भारी भरकम आदमी को, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा जिसको प्राप्त हो, उस व्यक्ति को रोक दिया गया। अब रोकने की वजह मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के था, या वास्तव में इन लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती? आपको एक प्रकरण याद होगा आपको, मनोज गौतम जी का। उनको साहब मिलने नहीं दिया गया था धामी जी को। इसके बाद कितना फायदा हुआ मनोज गौतम जी का पता आपको? अब तो जब भी मिलते हैं धामी जी को पटका पहना के निकलते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। और आज ओम प्रकाश जमदग्नि जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। चलो इससे एक फायदा तो जरूर हो जाएगा। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद अब ओम प्रकाश जमदग्नि जी को कभी भी मुख्यमंत्री जी के पास जब जाएंगे तो कोई भी पुलिस अधिकारी रोकेगा नहीं, क्योंकि इनका वीडियो लगभग हर एक अधिकारी देख चुका होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी गलती हुई क्यों? और गलती छोड़ दीजिए, जब महामंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, धक्का मुक्की होता है। राज्य मंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। राज्य मंत्री इनको रोका जा रहा, मैं महामंत्री, मुझे हर बार धक्का दिया जा रहा। मैं कह रहा हूं आम जनता के साथ क्या होता है,
अब लोग यहां आ रहे हैं, कह रहे हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। ये बुरा ना मानो कहने में राज्य मंत्री जी बुरा मान गए। अब क्या करेंगे? क्या वास्तव में एसपी सिटी जी माफी मांगेंगे या वो अपने प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी निभा रहे थे? जिम्मेदारी वो, जब कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का कहीं भी होता है तो फिर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक ना हो। तो क्या एसपी सिटी महोदय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए मुस्तैद थे? क्या इसकी वजह से तुरंत ओम प्रकाश जमदग्नि जी ये कहने लगे कि एसपी सिटी माफी मांगेगा? खैर छोड़िए, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये बताइए जरूर कि जब राज्य मंत्रियों का ये हाल, तो जनता किस हाल रहेगी? बेहाल रहेगी या सच में किसी स्थिति में रहेगी? यह सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में खुल करके प्रतिक्रिया दीजिए और ओम प्रकाश जमदग्नि जी के बारे में बताइए कि उनको आखिर क्यों ये पीड़ा हो गई, क्यों वो माफी मांगने, क्यों वो कहने लगे कि माफी मांगनी पड़ेगी। और सचिव साहब जाके मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मान जाइए, लेकिन मामला तो अब आगे बढ़ गया है, वीडियो तो वायरल हो गया है। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि राज्य मंत्री का ये हाल, भाजपा के महामंत्री का ये हाल, तो इस जनता का क्या हाल? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।